जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पंचक शांति विधान के बारे में बताऊंगा कि पंचक शांति कैसे की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं हर पूजा हर विधियाँ सब अलग अलग है, कर्मकांड अलग है, लेकिन ये पंचक शांति की कैसे की जाती है और किस पंचक में किस नक्षत्र में आदमी गुजरे तो उसका आप कैसे संस्कार कराएंगे, कौन से मंत्रों से उसका जप होगा, पंचक होता क्या है। पहले आप ये समझ लीजिए पंचक है क्या। पंचक समझ लो धनिष्ठा आधे से लेकर के धनिष्ठा, शतभिखा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती, ये जो 5 नक्षत्र है ये पंचक के कहे गए। पंचक में क्या है कि जब समझ लो कि चंद्रमा जो है जब कुंभ राशि और मीन राशि में गोचर करता है उस समय पंचक होगा। चंद्रमा जब आपका कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है तब पंचक होता है। पंचक में केवल 5 कर्म जो है वर्जित माने गए हैं, जैसे है खाट बुनना, चारपाई बनवाना है वो आप नहीं बनवाएंगे, या लेंटर डालना है, छत बनवानी है वो नहीं करेंगे, शादी विवाह में जैसे बांस काटा जाता है या कुसा काटी जाती है, घास इकट्ठा करना है, बांस काटना है, ये काम आप नहीं करेंगे। दूसरा है मृतक संस्कार। मृतक संस्कार जो है वो नहीं किया जाता पंचक करने से घर में कोई नई दिक्कत या परेशानियां बढ़ जाती। दूसरा है दक्षिण दिशा में यात्रा करना, आप दक्षिण दिशा में यात्रा भी नहीं करेंगे। और फिर पुनः समझ लीजिए कि धनिष्ठा आधे से लेकर शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक के हैं। चंद्रमा जब कुंभ मीन राशि में गोचर करे तब पंचक होगा। खाट बुनना है, बांस काटना है, छत डालना है, मृतक संस्कार है और दक्षिण दिशा में यात्रा, ये 5 चीज़ें जो है पंचक में नहीं की जाती। अगर आप कुछ करते हैं तो घर में कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी है, अवश्य आने वाली है, वो भी 5 गुना लेकर के। इसका दोष जो है 5 गुना बढ़ जाता है। पंचक में कोई ऐसा काम करेंगे तो 5 गुना दोष को बढ़ा देता है। जैसे पंचक में कोई मृतक कोई गुजर गया है, अगर नहीं करते हैं उसका शांति कार्य नहीं करते हैं तो 5 गुना उसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार में आएगा। पंचक में कोई मृत्यु है, कष्ट है, इस तरह की 5 दिक्कतें परेशानियां खड़ी कर देगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए किसी की मृत्यु जो है अगर वो धनिष्ठा नक्षत्र में हो गई है तो उसके लिए आप क्या जप कराएंगे। किसी का जन्म मृत्यु अगर जो है धनिष्ठा नक्षत्र में हो गई है तो ओम वासुभ्यो नमः इस मंत्र से आप जाप कराइए। दूसरा, किसी का शतभिखा नक्षत्र में मृत्यु हो गई है, ओम वरुणाय नमः। और पूर्वा भाद्रपद में है तो ओम अजय पदे नमः। उत्तरा भाद्रपद में अहिर्बुद्ध्याय नमः। रेवती में ओम पुष्टमे नमः। लेकिन ये ध्यान रखो, जब कोई आदमी पंचक में गुजरता है तो कोई नहीं जिस नक्षत्र में वो गुजरा है तो केवल आप उसी का ही जाप कराएंगे, ऐसा नहीं। जब आप पंचक शांति कर्म कराएंगे उसमें 5 पुरोहितों को बिठा दीजिए कि वो इन 5 नक्षत्रों के जाप करें। पंचक शांति के एक नक्षत्र है सबके वो जाप कर दें, वो सबसे उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की जैसे परिवार या कुटुंब में किसी प्रकार की पंचक दोष की कोई दिक्कत ना ले पाए तो आप इन पंचों के जो 5 मंत्र हैं एक एक विप्र को पकड़ा दीजिए, वो अपना कर लेंगे जब तो वो जप करेंगे। ठीक है, तो ये अगर नहीं कर सकते, किसी की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम इतना तो करिए अवश्य कर ले कि जिस नक्षत्र में उसकी मृत्यु हुई है, हमेशा ध्यान रखो जिस नक्षत्र मृत्यु हुई तो अगले दिन ही आदमी दाह संस्कार करता है, तो कभी कभार वो नक्षत्र चेंज हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखो। इसलिए कहा गया है कि भाई जो पंचक शांति आप कराइए तो 5 नक्षत्रों की आप जाप कराइए। पता चला मृत्यु किसी नक्षत्र में हुई, दाह संस्कार किसी नक्षत्र में हुआ तो उस तरह से दिक्कतें आती। ठीक है, तो दूसरा ये है कि हम इसका जो पूजन की जो विधियां हैं वो क्या है, क्योंकि सबसे होता है कि 5, ये ध्यान रखो कि पंचक में केवल कुशा के 5 पुतले रख देने से ही पंचक की शांति नहीं हो जाती। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो कुशा के 5 पुतले बनाए रख दिए, कह दिए पंचक की शांति हमने करा ली। भैया उससे पंचक शांति नहीं होती, वो केवल आपने कर दिया है, 5 पुतले रख दिए हैं, वो भी अनिवार्य चीज़ है, लेकिन जब तक अभी उसका जप नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, अनुष्ठान नहीं करेंगे, तब तक पंचक शांति नहीं होती। तो पंचक शांति की जो विधि है उसे आप लोग समझें, पंचक शांति हम कराएं कैसे।
तो मैं आपको विधि बता दे रहा हूँ, पंचक शांति करेंगे कैसे, इसकी पूजा की जो विधि है उसे आप समझ लीजिए। ये समझ लीजिए, जो भी वेदी जब बनाएंगे आप, तो आचार्य जब वेदी बनाएं तो अपने बैठने के जो स्थान है वो दक्षिण दिशा में रखें, और जितने भी आचार्य बैठेंगे वो जप करने वाले और पूजन कराने वाले, उनका मुख जो है उत्तर दिशा में होगा। इसी प्रकार यजमान का जो आप आसन लगाएंगे उसका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। पश्चिम में बैठेंगे, उनकी जो आप वेदी उनको बैठने का आसन दीजिए, पश्चिम दिशा में दीजिए, उनका मुख जो है पूर्व दिशा में होना चाहिए। जो पूजन की आप वेदी बनाएंगे, वेदी में इस तरह से बनाइए, कोई एक चौकी ले लीजिए, बड़ी चौकी ले लीजिए, उसी के ऊपर आप अष्टदल बना दीजिए, गौरी गणेश के लिए स्वास्थ्य और शतघृत मातृका के लिए श्री लिख करके ये शतघृत मातृका की ये बना दीजिए बिंदी, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, इस तरह से बिंदी बना करके शतघृत मातृका बनाइए। और खोडश मातृकाओं के लिए 16 खाने, मैं आपको बाद में बताऊंगा इनकी वेदियों कैसे बनाया जाता है, कैसे आप रंग भरोगे, इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा कि वेदी आप लोग कैसे बनाएंगे। फिर नवग्रह मैंने बताया 9 खाने बनाएंगे, और ऊपर उसी नवग्रहों के ऊपर इस तरह से आप 3 खाने और छोड़ दीजिए, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन होता है। इस तरह से आप ये वेदी बनाइएगा। पंचक शांति के लिए ये 5 कलश जो आपके 5 नक्षत्र हैं, उन 5 कलशों के लिए, पंच नक्षत्र के लिए 5 कलश स्थापित करेंगे। अगर आपके यजमान के पास अगर स्थान है तो ये जो वेदी आप बनाओगे इसके उत्तर दिशा में ये 5 कलश स्थापना कर दीजिए, और दक्षिण दिशा में यम्यादि देवताओं के लिए आसन, एक पटरा या चौकी लीजिए, उस पर ये 15 खाने इस तरह से बना दीजिए। तो उसी पे आप आवाहन कर सकते हैं। यम्यादि जो 15 देवता, अभी मैं बताऊंगा 15 देवता कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो इस तरह से आप वेदी का निर्माण करेंगे। ये वेदी आपकी निर्माण हो गई। वेदी के जस्ट सामने आप दीपक, अग्नि जो है, जो अग्नि स्थान है दक्षिण के एरिया में, आप वहाँ दीपक रखिए। उसके सामने आप सतजीवा, हवन के लिए सतजीवा बना दीजिए। तो इस तरह से तो आप वेदी का निर्माण करेंगे। अब हमें पूजा किसकी करनी शुरुआत करनी है, पहले आप जानते हैं कभी पूजा का हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धि करना है, अग्न्यास करना है, शिखाबंधन करना है, तिलक लगा लेना है। उसके बाद भूमि पूजन करिए। भूमि पूजन के बाद कर्म साक्षी देवता दीपक का पूजा करिए। फिर स्वस्ति वाचन करके गौरी गणेश की पूजा आप करेंगे, कलश की पूजा करेंगे, सदघृत मातृका, खोडश मातृका, 9 ग्रहों की पूजा करिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन कीजिए। इसके बाद आपका नंबर आ जाता है पंचक शांति के लिए। ये पंच कलश का पूजा करना है। सबसे पहले समझ लीजिए कि पंच कलश है, पंचों, इसमें 5 जो नक्षत्र हैं उनके देवताओं का आराधना करनी है। मैंने देखो पंच कलश लिखे हैं इस तरह से, इनको आप उत्तर दिशा में बना सकते हैं। ये इनको उत्तर दिशा में आप जब वेदी बनाएंगे तो इन पंच कलश को उत्तर दिशा में आप स्थापित करेंगे। नंबर 1 इस क्रम से यहाँ धनिष्ठ नक्षत्र के स्वामी, उनका क्या लिखेंगे आप, ओम वसुभ्ये नमः, जब पूजा करेंगे उनका आवाहन करेंगे। दूसरे कलश पे ओम वरुणाय नमः, वरुण के लिए है, वरुणाय नमः। फिर तीसरा कलश आपका अजक पदय नमः, उनका आवाहन करिए। चौथा जो है अहिर्बुद्धान्याय नमः, और 5वां ओम पुष्कणे नमः। इस तरह पंच कलशों में पंचदेवों का अपना आवाहन कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। तो ये पंचक शांति के लिए करेंगे। उसके बाद जो मेन कर्म है कि यमादि देवता, ये जो 15 देवता हैं इनका भी आवाहन किया जाता है पंचक शांति में। ये 15 देवता कौन कौन से हैं आप समझ लीजिए क्रम से। पहले है यमाय नमः। जैसे क्रम से इस तरह से आप खाना बना लीजिएगा तो आसान हो जाएगा आपको पूजा कराने में, आप कोई वो नहीं करेंगे। चाहे पुराना चाहे क्रम से बना लीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। इस तरह से आप बना लोगे तो अच्छा रहेगा। वेदी इस तरह से बना लीजिएगा। ओम यम्याय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, तीसरा मृत्यवे नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूताक्षाय नमः, औदुम्बराय नमः, ओम दग्धाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम विकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम मृत्युंजय नमः। तो इस तरह से ये जो 15 देवता है
यमराज देवता, इनकी आप पूजा आराधना जो है वो दक्षिण दिशा में, वेदी के दक्षिण दिशा में इनका आवाहन कीजिए। इनका पूजन आवाहन करने पर, इनका करने के बाद आप हवन कर्म करिए, हवन कराइए यजमान से। यजमान से हवन करा करके अगर उसकी सामर्थ्य हो तो स्वर्णदान है, ये भी आप करा सकते हो, तो स्वर्णदान कर दे, तो इससे भी पंचक की शांति हो जाती है। तो पंचक शांति का जो क्रम है ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भाई कोई यदि पंचक में गुजर गया है तो केवल पंच पुतले रख देने से पंचक की शांति नहीं होती, उसका पूरा कर्म है, उसकी पूजा है, वेदी इसकी अलग बनती है, पूजा की विधि अलग है। तो इसलिए ध्यान रखो, लोग क्या करते हैं, केवल एक बनाया, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करी, हवन कर दिया, पंचक शांति हो गई। ऐसा नहीं। अगर आपको यजमान ने पैसे दिए हैं तो आप उसका जो कर्म है विधिवत कराइए, जिससे उसके परिवार में किसी का अनिष्ट ना हो। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं जो कर्म कराने जा रहा हूँ उनको पर भी पता होना चाहिए कि उसकी पूजा विधि होती कैसे। अगर आपको पता है कि पूजा की विधि इस तरह से होती, पंचक शांति इस तरह से होती है, तो सामने वाला अगर कोई गलती कर रहा है तो आप उसे टोक सकते हैं, बता सकते नहीं भैया अरे हमने देखा हुआ, मुझे पता है पंचक शांति की जो विधि है वो ये है, इस तरह से पूजा होती है, इस तरह से आप मेरा संस्कार कराइए। इस तरह कराने से आपके यजमान का भला होगा, उसके यहाँ कोई अनिष्ट नहीं, कोई बाधा नहीं आएगी। पता चला आप घर में जो दिक्कतें हैं, परेशानी, लोग कहते पंडित जी हमने घर बनवाया हमको परेशानी खड़ी हो गई, उसका कारण यही होता है, लोग बिना देखे छत डलवा देते हैं, पंचक संचक का विचार नहीं करते, बाद में परेशानियां झेलते हैं। पता चला कि शादी विवाह है, पंचक लगा हुआ है, जाके बांस काट लाए। तो इस तरह से पंचक में जब बांस काट लाएंगे तो कोई ना कोई दिक्कत परेशानी 5 गुना लेकर आएगी, दिक्कत बाधाएं तो खड़ी हो ही जाएगी। तो इसलिए अगर किसी ने गलती से भी ये पंचक के जो 5 दोष बताए गए नहीं करना चाहिए, जैसे खाट का बुनना है, बांस का काटना है, छत डालना है, मृतक संस्कार है, दक्षिण दिशा में जाना है, अगर ऐसा कोई काम उन्होंने कर दिया है तो उसकी दोष की निवृत्ति के लिए ये चीज़ आप करेंगे। अगर जिस नक्षत्र में किसी ने खाट बनवा लिया, बांस काट लिया है, संस्कार कर दिया है, उस नक्षत्र का आप जाप जरूर करिए। अगर सामर्थ्य हो तो 5 नक्षत्रों की ही पूजा होनी चाहिए, अनिवार्य। ये आपको जाप कराइए, जाप के बाद विधिवत आप पूजन कराइए। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये वेदियाँ कैसे बनाई जाती है, किस तरह से आप कला करोगे, किस तरह से आप पूजन कराएंगे मंत्रों के द्वारा। इस पे के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को अच्छी तरह समझा भी दूंगा कैसे कैसे मंत्र बोले जाएंगे, कैसे पूजा की जाती है। पहले मैं आपको केवल अभी विधि समझा रहा हूँ कि आप वेदी कैसे बनाएंगे, किस देवता को कहाँ स्थापित करेंगे, किन किन देवताओं का आवाहन कैसे करेंगे, केवल इतना ही आपको समझा के अभी चल रहा हूँ। तो आप लोगों को ये है कि कर्मकांड यानी ज्योतिषी बनाने के साथ साथ कर्मकांड भी आना चाहिए। तो ये अपनी रोजी रोटी भी है, क्योंकि खाली पेट तो भजन होता नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ये मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप साथ साथ कर्मकांड भी करते रहिए, अपने परिवार का भी पोषण आप लोग करते रहें, और ज्योतिष को जो अपना आपका शास्त्र है उसको भी आप लोग सीखें और समाज की अच्छी सेवा कर सके। मेरा तो पूरा यही अनुरोध है कि आप लोग एक अच्छे से ज्योतिष, एक अच्छे कर्मकांडी बन करके समाज में उभरें। मेरी यही शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। वीडियो कैसे आप लोगों को लग रही है ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।